बैठो बैठो बैठो, तुम बैठ जाओ, आगे कर लो, खड़े हो जाओ। सम्मानित पत्रकार और मीडिया के भाइयों, मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर आज डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पूर्व विधायक एतमादपुर विधानसभा आगरा, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री कुंवर चंद्र, प्रत्याशी लोकसभा आगरा ग्रामीण, बहुजन समाज पार्टी से अभी 2019 में लोकसभा के उम्मीदवार थे। श्री कुंवर चंद जी, प्रत्याशी लोकसभा आगरा ग्रामीण। इन्हीं के साथ श्री मखेंद्र सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा आगरा, उस हाल में हैं। श्री शिशुपाल सिंह जी सिकरवार, जिला महामंत्री क्षत्रिय महासभा आगरा। श्री सूबेदार वर्मा निषाद समाज के हैं। श्री सूबेदार वर्मा, जिला पंचायत सदस्य आगरा। श्री सोनवीर सिंह, पूर्व सदस्य जिला पंचायत आगरा। श्री पूरन सिंह, पूर्व सदस्य जिला पंचायत आगरा। श्री अशोक निषाद, पार्षद नगर निगम आगरा। चौधरी धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत संगठन आगरा। श्री विशंबर सिंह दिवाकर, खेड़ी अड़ू। श्री मानवेंद्र सिंह, श्री छोटू सिंह, श्री राकेश यादव, श्री बाबी यादव, राजीव गिरी, राहुल यादव, नगला स्वरूप, श्री केशव वर्मा, श्री रविंद्र, श्री ब्रजेश, श्री पप्पू, श्री जेपी, श्री प्रताप सिंह, श्री राजेंद्र सिंह उंदेरा, श्री मुकेश कुमार, करतार सिंह चौहान, राज बहादुर, श्री हरि सिंह जाटव, श्री समीप, श्री योगेश सिंह सिकरवार, श्री नरेंद्र सिंह सिकरवार, बनवारी लाल वर्मा, राजकुमार, श्री उदयवीर सिंह शेरखा, श्री बच्चू सिंह, श्री सोनू सिकरवार, दुष्यंत चौहान, मानपाल सिंह, कालीचरण, श्री ओमवीर प्रधान, मनोज सिंह, प्रेम मोहन त्यागी, कोमल सिंह, भूरी सिंह, नरोत्तम कुशवाहा, वीर सिंह चौहान, देव प्रकाश ऊंचा, श्री बालाजी परमार, श्री वीरेश चौहान, अमर सिंह, श्री चौधरी धर्मेंद्र सिंह, श्री नरसिंह बेनई, विष्णु प्रधान, राजेंद्र प्रसाद, रणवीर सिंह, माधव सिंह, राजेंद्र, जोगेंद्र सिंह, सुशील सिंह, रामोतार, रूपेंद्र, हरिपाल, अनिल कुमार, सीनन सिंह, हरिशंकर, कैलाश, लाखन सिंह परिहार, राजकुमार नगला, श्री राममती राजकुमारी, श्री सोबरन सिंह वर्मा, उमेश सिंह चावली, रामकुसुम, श्री राम रतन, श्री भागीरथ जाटव, श्री मुनेश बाबू, मितावली, मनोज कुमार, सुरेंद्र कुमार, राम कुमार धाकड़े, चंद्रभान सिंह, श्री विशंबर सिंह खेड़िया, अशोक सिकरवार, शिवशंकर परमार, केपी सिंह गढ़ी और रद्दू, श्री प्रदीप चमरोला और श्री हरिओम उपाध्याय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माधवगढ़ विधानसभा, जिला जालौन। आ गए हैं, थोड़ा सा लेट है, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। ये सज्जन महानुभाव ने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर समाजवादी पार्टी पर सम्मिलित होने का निवेदन किया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप मीडिया के भाइयों को और ये शामिल होने वाले लोगों को अपने वचनों से और अपने कथनों से आप सबके सामने श्री धर्मपाल सिंह, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पूर्व विधायक आगरा से अनुरोध है कि वो मीडिया के भाइयों के सामने अपनी बात संक्षिप्त रूप से मीडिया के सामने रखें। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और मेरे सामने बैठे बहुत ही सम्मान के योग्य समाचार पत्र के सभी बंधुओं, हम लोग बहुत दिनों से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पिछले कार्यकाल में प्रदेश के लिए, प्रदेश में सर्व समाज के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किए, उनसे प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन मेहनत करके जो कुछ भी हम लोगों को मन पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंवर चंद जी, प्रत्याशी लोकसभा बहुजन समाज पार्टी से अनुरोध है कि वो मीडिया के भाइयों के सामने अपनी बात रखें। धन्यवाद। सम्मानीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विशेष सम्मान के पात्र पार्टी के जिम्मेदार सिपाही, मीडिया बंधु, सबको मेरी प्रार्थना भरी नमस्कार। सम्मानित साथियों, मैं कुंवर चंद वकील 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद में वकालत छोड़ी, शिक्षा का प्रचार किया, पार्टी के लिए काम किया। पार्टी ने प्रभावित होकर यानी बहुजन समाज पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया। मैं मात्र 9,715 वोट से हारा। मात्र मेरा व्यवहार सबके बीच में अच्छा रहा, फिर भी मुझे पार्टी से क्यों बाहर कर दिया, मैं उस बुराई पर नहीं जाना चाहता। बस मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लंबे समय से प्रभावित, इनकी कार्यशैली, नुकसान हो जाने के बावजूद भी एक शब्द भी नहीं बोलना, मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसकी वजह से मैंने समाजवादी पार्टी परिवार को अपना परिवार बना लिया और मजबूती के लिए मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं बहुत शालीनता के साथ, अदब के साथ में पार्टी में रहकर मैं पार्टी को मजबूती के लिए काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। कि जो गोरखपुर में अन्याय का, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो आप बताएं, और उसके बाद जो प्रेस सवाल पूछना चाहेगी पूछ लेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के साथी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मीडिया के लोगों से और माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में जो गुंडई हुई, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वहाँ के डीएम और एसएसपी खुला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का मदद कर रहे थे। यहाँ तक जो पूरे ज़िले की यही हालत थी, लेकिन खोराबार में हम लोग थे, वहाँ शैलेश, खोराबार ब्लॉक और गोरखपुर जनपद, शैलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और इनका पर्चा दाखिला कराने के लिए हम लोग वहाँ जद्दोजहद कर रहे थे। माननीय विजय बहादुर यादव जी और सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हम लोग साथ में थे। तो वहाँ के सीओ जो थे, उनकी प्लानिंग थी, पहले कह रहे थे कि मात्र दो आदमी को जाने का परमिशन है। तो हम लोगों के द्वारा कहा गया कि एक समर्थक, एक प्रस्तावक, एक कैंडिडेट, 3 लोगों का तो जाना जरूरी है, नहीं तो पर्चा दाखिल कैसे होगा। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी, दबाव बनाया गया, सपा के सब लोग मिलकर दबाव बनाए, तो फिर अनुमति दिए कि ठीक है 3 लोग एक साथ जाएंगे। अंदर ले जाने के बाद जो प्रमुख पद के कैंडिडेट थे, इनको वहाँ के सीओ और एसपी सिटी ने कहा कि ये अपना पर्चा हमको दे दीजिए और इसका जांच करवाते हैं। तो जांच करने के बहाने वो ले लिए और वहाँ के स्थानीय विधायक को वो पर्चा दे दिया और विधायक इनके सामने फाड़ कर फेंक दिया पर्चा और इनको एक कमरे में बाहर से बंद कर दिए पूरा समय। और बाहर से हम लोगों को जब गुंडों के द्वारा बंद किया गया, उनके पुलिस अधिकारियों के द्वारा। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हुए, विरोध अपना कर रहे थे और रोड पर बैठ गए। इतने में पुलिस लाठी चार्ज कर सबको पीटा। कम से कम 20 लोगों का हाथ पैर टूटा है। इसमें प्रत्याशी जो थे शैलेश यादव, उनके भाई दुर्गेश यादव का पैर टूटा है और मेरा छोटा भाई मनोज निषाद, इसका हाथ टूट गया है, सर फट गया है। ऐसे 22 लोग जो समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, सबको पुलिस ने पीटा। तो ऐसे पूरे जनपद में हमारा तो ये मानना है कि पूरे पूर्वांचल में ये पुलिस और भाजपा के वर्कर मिलकर पर्चा दाखिला नहीं करने दे, तमाम जगहों पर पर्चा फाड़ दिए हैं लेकर। वहाँ चरगावा ब्लॉक में रामाश्रय निषाद पर्चा वही गोरखपुर में ही पड़ता है चरगावा ब्लॉक, वहाँ उनके साथ मारपीट किए, उनका भी पर्चा फाड़ के फेंक दिए। चौरी चौरा में एक निषाद लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे, उनका भी पर्चा फाड़ के फेंक दिया गया, मारपीट किया गया। खास करके पिछड़े वर्ग के लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनको टारगेट किया गया, उनको फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी, उनके ईंट भट्ठों पर
जेसीबी भेजकर गिरवाना, मकान गिरवाना, बाउंड्री गिरवाना, यह धमकी देकर वहाँ अपने कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने जिताया है। ऐसी घटना तो हम कभी नहीं देखे थे अपने राजनीतिक जीवन में। इस तरह से पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना गुंडाई किए हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं अब तक मिलता है। तो हमारा प्रेस के माध्यम से, प्रेस के लोगों से, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हम वहाँ जोगी जी का बराबर हम लोगों का जवाब दे सकते हैं और दिया जाता है। उनके किसी भी गुंडाई का जवाब हम लोग देने में सक्षम हैं। वो हम लोगों को जो भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी गोरखपुर में पीछे नहीं हटेगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडाई किए। उस समय हम चले गए थे देवरिया, तो वहाँ भी लाठीचार्ज हुई। वहाँ मुझे कई लाठी मुझे लगा मेरे पैर में और यहाँ मेरे भाई को। तो ये पिछड़े वर्ग के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग अगुवाई न करें, अपने समाज को जागरूक न करें। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ऐसे न इस प्रदेश का न इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और हम मांग करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रेस के लोगों से, कि वहाँ न्याय मिलना चाहिए और हमारी बात को आप लोग इसको उचित माध्यम से उठाने का प्रयास करें। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।